चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं मानव बस्ती का, है ना। ये नवंबर महीने का टॉपिक था जिसको हम लोग अक्टूबर में कर रहे हैं। मानव बस्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, काफ़ी अधिक ईजी भी है। क्योंकि मानव बस्ती है क्या, हम सभी क्या है, पशु हैं कि मानव? क्लियर, मानव है ना। तो मानव जो है जहाँ रहता है, जहाँ अपने आवास बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव बस्तियाँ। ठीक है, लवसरा, डेरागर, रायपुरा, आमापाली, जितने भी आसपास, जेठा और किसी गांव छूटा तो नहीं है, किसी गांव का जहाँ से आप लोग आते, परसदा कला, ये सब क्या है, मानव बस्तियाँ ही हैं एक प्रकार का। तो मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। क्लियर, मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। अगर बताएं इसका विभाजन के रूप में तो ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, तो आप लोग कहाँ रहते हैं, चलिए एक बार हम लोग, हाँ कहाँ रहते हैं भाई बताइए। हाँ, ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं आप लोग, और कोई नगरीय बस्ती से तो नहीं आए हैं? क्योंकि ये ग्रामीण बस्ती है। तो कितने लोग आप लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं? मतलब ऐसा गांव का नाम बताइए जो इस पे मतलब अपने में ही ग्राम पंचायत हो, जैसे लवसरा ग्राम पंचायत है। क्या परसदा कला है, अकेला है ग्राम पंचायत हो? और रायपुरा है, और सिल्ली, मतलब सिल्ली अलग है। मतलब मैं बोल रहा था कि एक ऐसा ग्राम पंचायत जो एक ही गांव शामिल हो उसमें। हाँ, रानी गांव बेलाडी भी आता है, दो गांव शामिल है उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग मानव बस्तियों को पढ़ेंगे। मानव बस्तियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार और उसके आकार को और प्रतिरूपों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को तो बता दिया कि लवसरा से, रानी गांव से, बेलाडी से, रायपुरा से, सिल्ली से, डेरागढ़ से, परसदा कला से, बहुत सारे गांव से आप लोग आए हैं यहाँ पर। तो उस गांव की विशेषता क्या, हर गांव की विशेषता एक जैसी होगी, तो विशेषता कोई बता दीजिए, चलिए जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और बताइए जल्दी जल्दी, सोचिए जल्दी, समय नहीं है इतना। तो भाई ग्रामीण बस्तियों में बहुत सारी विशेषता पाई जाती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि वातावरण शुद्ध रहता है, और यहाँ जो मकान बनता है वो स्थानीय सामग्रियों के जरिए बनता है। मतलब स्थानीय सामग्री, आसपास कुछ बांस हो गए, लकड़ी होंगे। आप लोगों का अधिकांश जो पटाव वाला जो घर होगा उसमें जो मेयार होगा लकड़ी से बना होगा। और लकड़ी कहाँ से लाए होंगे, रायपुर से लाए होंगे क्या? वो तो अपने स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ के जो मकान होते हैं स्थानीय स्तर पर बन जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सुनियोजित नहीं होता और सहयोग की भावना ज़्यादा होती है गांव में। कुछ भी अगर सुख दुख होता है, भारी संख्या में भीड़ होगा गांव में ही होता है, तो पूरे गांव वाले को इनवाइट करते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, करते हैं कि नहीं। तो ये सहयोग की भावना ज़्यादा होती है। हम विशेषता की बात कर ले, ग्रामीण बस्ती समझ में आ गया, जहाँ पर हम प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए क्रियाकलाप करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने देखा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। और विशेषता ये भी है कि मकान के दो भाग होते हैं गांव में। जो मकान बनता है, एक खुद रहने के लिए और एक के लिए पशुओं के लिए। आप लोगों के घर में अधिकांश ऐसा ही होगा, है ना, है कि नहीं? पशु कौन सा? गाय, भैंस, बकरी तो कम होगा, मगर गाय भैंस होगा। तो ये जो होगा मकान जहाँ पर मनुष्य खुद रहता है, और एक जगह गाय। ठीक है, ठीक है, तो गाय, बस गाय रखते हैं। गाय का कुछ यूज होगा? हाँ, गोबर के लिए, दूध के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूध का भी व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े। तो प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं, हमने व्यवसाय को पढ़े थे, 4 प्रकार के व्यवसाय पढ़े थे। तो पहला प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई बताएगा? चलो कोई बताए। हाँ, प्राथमिक व्यवसाय पढ़ चुके हैं हम लोग, टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप लोग किसान हैं, खेती कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, किस में आएगा? प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। खनन कार्य कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय। तो ये ग्रामीण क्षेत्र होता है। दूसरा देखें, उपजाऊ भूमि होती है। लवसरा की जो उपजाऊ भूमि कितनी ज़्यादा है ना। लवसरा का जो खेत है, भूमि है यहाँ पर, क्योंकि नदी नाले होते हैं, उनकी उपजाऊ भूमि होती है। तो तीसरा देखिए, स्थानीय सामग्रियों के जरिए ही मकान बनता है।
स्थानीय सामग्रियों का यूज हुआ, पत्थर हो गया, कहीं से ले आया, डुमापाड़ा डेरागढ़ से पत्थर आ गया, ईंट के बजाय पत्थर को अपन जमा दिए, तो स्थानीय सामग्रियों के जरिए होता है। मकान के दो भाग होते हैं, एक पशु के लिए, एक मनुष्य के लिए। क्लियर हो गया। और सुनियोजित होती है, कहीं भी आए कचरा फेंक दिए। गली सकरी है, अपना रोड है, उसमें अपन क्या बैठने के लिए बाकायदा चर्चा परिचर्चा करने के लिए क्या निकाल दिए हैं, आर्ट निकाल दिए हैं। वहाँ पर लोग क्या बाकायदा कार तो घुसेगा नहीं गली में, बस्ती में, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो ये सुनियोजित नहीं होती, असुनियोजित होती है। किसी प्रकार का अगर घर बनाया जा रहा है, कहीं भी मन चल रहा है वहाँ बना दे रहे हैं, बिना नक्शा वक्शा का कहीं भी बना दिए, तो ये प्लानिंग के तहत नहीं होता। देखिए अगला, छोटी बस्ती होती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ। शक्ति और लौसरा में आकार के आधार में कौन से बड़ा है? शक्ति बड़ा होगा। ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं छोटी होती हैं, नगरीय बस्तियां बड़ी होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और देखा सहयोग की भावना, सहयोग की भावना होती है, चाहे सुख हो या दुख हो, हर जाति हर धर्म के हर पारा वाले शामिल होते हैं, होता है ना। बारात, देखिए लड़कों की शादी होती है, जाते हैं बाराती बन के, हम भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सभी जाति धर्म के मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं। अभी आप बोलते हैं ना यादव पारा का शादी है, तो उसमें सब पारा वाले चले जाएंगे, है ना। तो ये सहयोग की भावना होती है, ठीक है। तो ये विशेषता है ग्रामीण बस्तियों का, ये आपको जानना है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कारक है कि वहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ प्रभावित हो जाती है, इसके भी कारण मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये विशेषता समझ में आया, क्लियर हो गया। आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में आप खुद सोचिए, इस चीज चिंतन कीजिए, या रात को आज सोते समय चिंतन कीजिएगा कि आपके गांव की क्या विशेषता है। विशेषता जैसे आप लोगों की विशेषता है, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, सब लोग अच्छे हैं ना, सीधे साधे हैं, है ना, कोई शोरगुल नहीं कर रहा, ध्यान से सुन रहे, चाहे समझ में आया मत आए, ध्यान से सुन रहे। सर लग रहा है कि वाकई बहुत ही विद्वान लोगों को, मतलब बुद्धिमान लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जब टेस्ट लेता हूं तो समझ में आता है। तो यहाँ पर विशेषता हुआ। अब देखें प्रकार को, देखें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देखें, प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देखें तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न पूछेगा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, प्रतिरूप को लिख के आ जाते हैं। प्रतिरूप मतलब बताया गया है कि किस प्रकार से उसकी आकृति दिखती है गांव की। तो यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, प्रकार में 4, प्रतिरूप में 9 प्रकार के प्रतिरूप। प्रश्न पूछता है प्रतिरूप से, मगर प्रकार को भी पूछ देता है। हर साल प्रश्न पूछा जाता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से और प्रकार से, कभी अतिलोत्तरी में पूछ दिया, कभी दुर्गोत्तरी में पूछ दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रकार में आएगा पहला सघन बस्ती, 4 प्रकार के हैं। तो ग्रामीण बस्ती 4 प्रकार के। हम पहले बात करें लौसरा गांव की, बात कर लीजिए। लौसरा कैसी बस्ती है? सघन बस्ती है, यहाँ की आबादी अधिक है। क्या पता शक्ति जिला बन गया, उसके बाद यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा दे दे लौसरा को। काफ़ी अधिक आबादी है, क्या है 500 आबादी है, क्या 1000 है, क्या 2000 है, क्या तकरीबन 3000 के आसपास होगी लगता है लौसरा की जो आबादी है, जनसंख्या है। तो सघन बस्ती है। सघन बस्ती वे बस्तियां होती हैं जहां पर मकान आपस में सटे हुए रहते हैं। आप बस्ती जाइए लौसरा का, एक मकान दूसरे मकान से सटा हुआ होगा, कि एक मकान यहाँ एक मकान वो 2 फरलांग दूर में, ऐसा नहीं होता। मकान जो है आपस में सटे हुए रहते हैं। देखें आप लोगों के घर में, आप लोगों का जो घर है, अधिकांश लोगों का आजू पड़ोसी लोगों का घर जुड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सघन बस्ती क्या हुआ? सघन नाम से स्पष्ट है, जहाँ घना बसा हुआ है मकान। सघन बस्तियां वे बस्तियां होती हैं, आप समझ तो गए आप लोग, सघन घना बसा हुआ है, मगर लिखेंगे कैसे? वे बस्तियां जहाँ मकान आपस में क्या होती है? घनीभूत होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, सघन होती हैं, अधिक घनी बसी हुई होती है, जहाँ पर गलियाँ सकरी होती हैं, सघन बसी। क्लियर हो गया? तो पहला सघन बस्ती कहाँ मिलेगा? गंगा, उत्तर प्रदेश, गंगा का जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, उत्तर प्रदेश, वहीं पर क्यों मिला? पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन कम हो जा रहा है, तो क्या होगा? मकान बना रहे, स्पेस नहीं छोड़ रहे, है ना। तो ये सघन बस्ती। क्लियर हो गया?
सघन वे बस्ती होती हैं जहां पर मकान आपस में सटे हुए होते हैं, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, भूमि कम होता है। उदाहरण लिखना पड़ेगा, भूगोल के विद्यार्थी हैं, प्रश्न के उत्तर जब लिखें तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, उदाहरण, सत्यता सिद्ध करना होगा, ठीक है। उदाहरण लिखना पड़ेगा। उदाहरण उत्तर भारत का मैदान जो कि सघन बसा हुआ है, ठीक है। दूसरा है संयुक्त बस्ती, वे बस्ती जिसका एक गांव होता है और उसके पारा होते हैं कि नहीं, भाटा पारा। हर गांव में एक भाटा पारा दिखता ही है मेरे को, यहाँ नहीं है, लवसरा में है। तो एक मुख्य गांव है, मुख्य बस्ती है, उसके आसपास पुरवा या पल्ली होता है। पुरवा या पल्ली या पारा, हम लोग पुरवा पल्ली इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा में पारा बोल देते हैं, है ना। तो एक मुख्य गांव है। हालांकि जो भाटा पारा है, लवसरा का भाटा पारा कहाँ है भाई, यही है। चलिए, लवसरा का भाटा पारा ये है, तो एक लवसरा में ही आता है ना, तो लवसरा का ही एक गांव का भाग होता है। तो दूसरा है संयुक्त बस्ती, वे बस्तियां जिसमें मुख्य बस्ती तो है, साथ साथ उसके पारा भी होते हैं या उसके पूर्वे होते हैं जो उसके अंतर्गत ही आते हैं, तो ये होगा संयुक्त बस्ती। क्लियर हो गया। 4 भाई हैं, बंटवारा हो गया, 2 भाई वहीं जमे बस्ती के बीच में, 2 भाई को क्या जगह नहीं मिल रहा, क्या करें, वो दूर में बनाएगा जहां पर खेत है, वहां पर जाकर वो बस जाएगा, है ना। हालांकि वो वहीं से गया, तो ये संयुक्त बस्ती हो गया। इसका एग्जाम्पल सेम वही, कहाँ पर आपको आएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, इसका भी एग्जाम्पल वही होगा। तीसरा अपखंडित बस्ती। अपखंडित बस्ती में क्या होता है, हाँ, एक घर यहाँ पर, जसपुर जाइए आप लोग, है ना, जसपुर जाइए या सिक्किम जाइए, है ना, सिक्किम मैं 3 बार जा चुका हूँ सिक्किम घूमने के लिए, है ना। मैं जब एमएड का डिपार्टमेंटल, तो हम लोग 15 दिन का टूर हम लोग बनाए थे, मतलब हमारे सर लोग, है ना। तो एमएड करते के दौरान, अभी कब की बात है, 2018 की बात, नहीं 2017 की बात है, जब मैं गया था तो सिक्किम काफ़ी 15 दिन टूर था हम लोग, और सिक्किम में खूब घूमे। वहाँ पर देखे कि एक घर वो दूर में, मतलब पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पर एक दूर में, वहाँ पर मतलब एक जगह ना होकर क्या होता है, बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर में रहते हैं अपखंडित में। अपखंडित बस्तियों में एक मुख्य बस्ती है मगर उसके दूर में मकान बसे होते हैं। इसका वजह क्या होता है, बस्ती के बीच में एक विशेष जाति वर्ग रहते हैं। समझ लीजिए लवसरा के बस्ती बीच में साहुल लोग रहते हैं, मतलब कोई विशेष जो गांव के जो मुख्य जाति है, वो लोग की जनसंख्या ज़्यादा है, वो लोग मुख्य जगह में रहते हैं, मगर दूर में कुछ निम्न जाति के लोग रह सकते हैं या दूसरी जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अपखंडित बस्ती, ये जातिगत होता है बस्तियों में, है ना। तो चौथा देखें, प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती वे बस्तियां होती हैं जो बिखरे हुए होती हैं, ये बिखरा वाला है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का अर्थ होता है अलग थलग पड़े हुए हैं। इसका भी एग्जाम्पल जसपुर का क्षेत्र या पठारी क्षेत्र आएगा, ठीक है। क्या होता है, एक मकान यहाँ, एक मकान वहाँ पर, चिल्लाएंगे तो भी आवाज़ नहीं जाएगा वहाँ पर, है। तो इतना दूर है, अपना खेत है वहाँ पर, किसी व्यक्ति का खेत है एक ही जगह में, तो वहीं पर घर बना लिया, वहीं पर बस गया, है ना। तो ये प्रकीर्ण बस्ती हैं, 4 प्रकार के हैं। ग्रामीण बस्ती बन जाएगा। बताइए लड़कियां, बताओ पहला बस्ती का नाम क्या है, नीचे से ऊपर, सघन, घना बसा हुआ है, मकान आपस में सटे हुए हैं, गली सकरी है, ठीक है। दूसरा संयुक्त बस्ती, एक मुख्य गांव है, उसके आसपास पुरवा पल्ली है, पारा है। अपखंडित बस्ती में बताओ, अपखंडित बस्ती बोलो। अपखंडित बस्ती में होता है कि एक मुख्य गांव है मगर जातिगत तो क्या है, अलग दूर दूर में घर बसा लेते हैं, वो भी है। प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती, प्रकीर्ण बोलो, चलो प्रकीर्ण, जब लिखो तो प्रकीर्ण मत कर देना, है ना, क्योंकि आप लोग शब्दों को देखते नहीं, आप लोग इतना भागम भाग के दौड़ में हो कि हाँ देख निकल लिए, बस एक बार देखिए हाँ निकल गए, ऐसा हो जाता है ना, है ना। इस बार देखिए, मतलब
अपन जैसे कि अचानक आया, अब कभी आप लोगों के पास ये स्पीकर रहा होगा, मगर इसमें आपको बटन कितने होंगे, कोई बताया कितने बटन है पीछे में? 4, कोई 3, कभी 2, कभी 1। और रियल में कितने हैं? 3 है। 3 बटन है। देखिए बटन मतलब ऑन, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ाने का। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दों को भी ध्यान से देखना है। आप लोग जैसे कि संयुक्त है तो उसमें बिंदी करना भूल जाते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार आएगा तो बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, किस पैटर्न के हैं। ठीक है, बोझिल तो नहीं हो गया क्लास। अब आएगा अंतिम पड़ाव पर, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप इंपॉर्टेंट है।